Святыня и мусульманская святыня. И для всех других тоже важна и является. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुरान पाक को हाथ में लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर अंध भक्तों के पेट में दर्द जरूर उठेगा। आपको बताएंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुरान पाक को हाथ में लेकर क्या कुछ कहा है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर हाथ में कुरान पाक को लेकर ये कहते हैं कि कुरान पाक जो है वो बेहद पवित्र ग्रंथ है, मुसलमानों के लिए भी और बाकी सभी के लिए भी। आगे वो ये भी कहते हैं कि दूसरे देशों में कुरान पाक की बेहुरमती करना अपराध नहीं है, लेकिन मेरे देश में यानी कि हमारे देश में रूस में इसकी बेहुरमती करना एक अपराध है और उसके तहत सजा भी दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कब कहा और क्यों कहा है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एक चर्चा का विषय बन चुका है। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनका वीडियो रशियन एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने शेयर किया है ट्विटर पर। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है और उसमें लिखा है, कुरान मुसलमानों के लिए पवित्र है और बाकी सभी के लिए भी पवित्र होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। आगे लिखा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ईद उल अधा के पहले दिन दागिस्तान में डरबेंट की जुमा मस्जिद की यात्रा के दौरान कुरान की एक प्रति उपहार में दी गई थी, जिसे रूस की सबसे पुरानी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर पुतिन ने स्वीडन में जिस तरीके से कुरान पाक की बेहुरमती की गई उसे लेकर भी सवाल उठाए, उसकी कड़ी निंदा की और इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर कुरान पाक को लेकर भी कई सारी बातें की हैं जो हम आपको आगे सुनाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को नरगिस बानो भी ट्विटर पर शेयर करती हैं और वो भी लिखती हैं कि ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं जिन्होंने कुरान को लेकर कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान दुनिया का पवित्र ग्रंथ है। आगे वो लिखती हैं कि स्वीडन को लेकर पुतिन ने कहा कि उनके देशों में कुरान की बेहुरमती करना अपराध नहीं है, लेकिन हमारे देश में कुरान की बेहुरमती करना अपराध है और इसके लिए हमने कठोर सजा का प्रावधान भी रखा है। अब आपको व्लादिमीर पुतिन क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अब आप वीडियो का पहला हिस्सा सुनिए जिसमें व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए पवित्र ग्रंथ है। कुरान पाक को लेकर वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए पवित्र ग्रंथ है और बाकी सभी के लिए भी ये पवित्र ग्रंथ है। कुरान पाक जो है वो वाकई पवित्र है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Святыня и мусульманская святыня. И для всех других тоже важна. तो व्लादिमीर पुतिन को आपने सुना, रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि कुरान पाक बेहद जो है पवित्र है और ये सभी के लिए पवित्र होना चाहिए क्योंकि ये वाकई में एक पवित्र ग्रंथ है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर जो है वो चर्चा भी तेज हो गई है। कई लोगों के पेट में इसे लेकर दर्द भी उठ रहा होगा। आगे वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि अन्य देशों में वो इसके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि कुरान पाक को लेकर जो है दूसरे देशों में वो अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, वो लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करते और फिर ये कहने का भी दुस्साहस करते हैं कि ये कोई अपराध नहीं है। यहाँ पर वो स्वीडन को लेकर कह रहे थे कि स्वीडन में जिस तरीके से कुरान पाक को जलाया गया वहां पर ये अपराध नहीं माना जाता। दूसरे देशों में कुरान पाक की बेहुरमती करना इसे अपराध नहीं माना जाता, लेकिन हमारे देश रूस में इसे अपराध माना जाता है और इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। सुनिए व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं। Знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. व्लादिमीर पुतिन का आगे बयान सुनिए जिसमें वो बताते हैं कि जिस तरीके से दूसरे देशों में इसे बहुत ही लाइटली लिया जाता है, यानी कि कुरान पाक की बेहुरमती करना, कुरान पाक को लेकर उल्टी सीधी बातें कहना, कुरान पाक को जलाना, इसे अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन हमारे देश में इसे अपराध माना जाता है। आगे वो बताते भी हैं कि हमारे देश में ये अपराध है कुरान पाक की बेहुरमती करना। संविधान और आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 282 इन दोनों के अनुसार रूसी संघ में ये एक अपराध है। वो आगे बताते हैं, सुनिए आपने। В нашей стране это преступление и по Конституции, и по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. तो सुना आपने किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो कुरान पाक को लेकर क्या कह रहे हैं। ये बातें दुनिया को सुननी चाहिए, सभी को सुननी चाहिए। व्लादिमीर पुतिन जहां एक तरफ लगातार कुरान पाक
कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुरान को लेकर कई तरह की बातें कह रहे हैं। ये साफ कह रहे हैं कि कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि दुनिया के लिए जो है ये एक पवित्र ग्रंथ है और इसे दुनिया के लिए एक पवित्र ग्रंथ के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन के हाथ में जो आप कुरान पाक देख रहे हैं वो कुरान पाक व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दी गई है। ईद के पहले दिन दागिस्तान में डरबन की जुमा मस्जिद की यात्रा के दौरान कुरान पाक की एक प्रति उपहार में व्लादिमीर पुतिन को जो है वो दी गई है, जिसे लेकर वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके इस उपहार के लिए आपका बहुत धन्यवाद, इसे क्रेमलिन में अपना योग्य स्थान मिलेगा। तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को जो कुरान पाक की जो एक प्रति उपहार में दी गई है उसे लेकर भी यहाँ पर वो जो आभार है वो व्यक्त कर रहे हैं और इससे लेकर जो है वो यहाँ पर थैंक यू भी कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुरान पाक को हाथ में लेकर व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिससे कई लोगों के पेट में, कट्टरपंथियों के पेट में दर्द उठ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुरान पाक को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने कई तरह की बातें कही, जिसमें उन्होंने साफ साफ किया कि दुनिया के लिए पवित्र होनी चाहिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया के लिए पवित्र है। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ये भी कहते हैं कि दूसरे देशों में कुरान पाक की बेहुरमती करना अपराध नहीं है, जो कि बेहद निंदनीय है। स्वीडन का मामला आपके सामने है। स्वीडन में किस तरीके से कुरान पाक को जलाने की कोशिश की गई, किस तरीके से कुरान पाक की बेहुरमती का मामला सामने है, जिसके बाद इराक में स्वीडन के दूतावास को लेकर जमकर बवाल भी हो रहा है। मुसलमानों का गुस्सा जो है वो दूतावास पर फूट रहा है, वहां पर कब्जा कर लिया है। लगातार तमाम तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और इसे लेकर कई देश जो हैं वो कड़ी प्रतिक्रिया भी जता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कई देश हैं जिनमें कुरान पाक की बेहुरमती करना कोई अपराध नहीं माना जाता और उसके बाद वो तरह तरह की बातें भी कहते हैं, जिस पर व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपना स्टैंड साफ कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन दागिस्तान पहुंचे थे और वहां की एक मस्जिद में पहुंचे और कुरान को हाथ में लेकर कहा कि कुरान पवित्र है। वहीं मस्जिद में उन्हें कुरान पाक जो है वो गिफ्ट की गई। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम इस बात से वाकिफ हैं कि कई देशों में प्रदर्शन करने वाले लोग अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं, वो किसी भी धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखते और कहते हैं कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना कोई अपराध नहीं है। पुतिन आगे ये भी कहते हैं कि रूस में इसके लिए कानून है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 282 के तहत कार्रवाई होती है। पुतिन ने दागिस्तान की जुमा मस्जिद का दौरा किया था जहां उन्हें कुरान भेंट की गई। वही कुरान आप उनके हाथ में देख रहे हैं जिसे लेकर वो ये सब बातें कह रहे हैं। जिस मस्जिद का पुतिन ने दौरा किया था उसे अरब के सैन्य शासक मसलामा इब्न अब अल मलिक ने 733-734 ईस्वी में बनवाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जहां पर कुरान पाक की बेहुरमती का मामला सामने आ रहा है वहीं पर कुरान पाक को लेकर पुतिन जो है वो बातें कह रहे हैं और बता रहे हैं बाकायदा कि कुरान पाक जो है वो पवित्र है। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों एक बड़ा ऐलान भी किया था। खबरें आई थी कि व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि जो भी कुरान पाक की बेहुरमती करेगा, जो भी कुरान पाक को जलाने की कोशिश करेगा, वो जब दोषी पाया जाएगा तो उसको शरिया के तहत, शरिया कानून के तहत जो है वो सजा दी जाएगी। इसे लेकर भी कई तरह की बातें हुई थी। व्लादिमीर पुतिन ने कुरान पाक को लेकर अपना स्टैंड भी साफ किया था। उन्होंने बाकायदा कहा था कि कुरान पाक की बेहुरमती करना जो है वो उसको, कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर भी वो यही बात कह रहे हैं कि दूसरे देशों में जहां कुरान पाक की बेहुरमती करना बहुत आम बात है, अपराध नहीं है, उसे वो अपराध नहीं मानते, लेकिन हमारे देश में, रूस में ये अपराध माना जाता है और इसके तहत कठिन सजाओं का प्रावधान भी किया गया है। व्लादिमीर पुतिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस तरीके से वो कुरान पाक को लेकर बयान दे रहे हैं, दूसरे देशों को लेकर जो बयान दे रहे हैं, वो बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप इस बयान को लेकर क्या कहना चाहते हैं? व्लादिमीर पुतिन ने कुरान पाक को हाथ में लेकर जो कुछ कहा है उसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।